हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यह मेरा पुराना वार्डरोब है और यह कुछ ऐसा दिखता है। फिर इस वार्डरोब के सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले और धीरे धीरे करके मैंने इसे एक बाल्टी में सेट किया। फिर इन्हें मैं पुराने घर से नए घर में लेके गई। यह मेरा सेकेंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग गृह प्रवेश पूजा का मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अब मैं आ गई थी वार्डरोब एंड ड्रेसिंग एरिया में। मैंने पहले इसमें अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। फिर एक सूखा कपड़ा लिया और जो शेल्फ थे उनको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया। जब अच्छे से मिट्टी हट गई तब मैंने एक गीला कपड़ा लिया और फिर से शेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लिया। जब यह अच्छे से साफ़ हो गए तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड का वार्डरोब सेट किया। जो साइड हस्बैंड का था उसमें मैंने सारे में न्यूज़पेपर बिछा दिए। फिर इनके जितने भी शर्ट थे उनको अच्छे से समेट के मैंने रख दिया था। फिर धीरे धीरे करके सारे शर्ट मैंने अलग से सेट कर लिए थे। फिर मैंने जीन्स जितने भी थी शर्ट के पास ही रख दी थी। फिर जो खाली सेक्शन थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह वगैरह मैंने सारे डाल दिए थे। फिर जो नीचे सेक्शन था उसमें ट्रेडिशनल डाल दिए थे। फिर मैंने अपने कपड़े भी सारे सेट कर लिए थे, समेट के अच्छे से मेरे वार्डरोब में रख दिया था। यह मेरे हस्बैंड का वार्डरोब का फाइनल रिज़ल्ट है। इसमें नीचे जो एरिया है उसमें भी मैंने कुछ क्लॉथ्स डाले थे, उसका वीडियो नहीं लिया। फिर मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को सेट करने के लिए जितनी भी मेरी बैंगल्स थी उनको सारी को निकाल दिया। फिर जो यह डाल उतार चूड़ा था यह मेरा बिखर गया था, तो इसको सेट करने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था। फिर मैंने जब यह चूड़े को अच्छे से सेट कर लिया था और चूड़ियाँ जितनी भी थी अलग अलग बिखरी हुई थी उनको अच्छे से अरेंज करके जो चूड़ी वाला सेक्शन था ड्रेसिंग में उसमें मैंने चूड़ा लगा दिया था और जितनी भी चूड़ियाँ थी वो रख दी थी। जो इसमें फिट नहीं हो रही थी मैंने अपने वार्डरोब में डाल दी थी। फिर इसके जस्ट ऊपर जो ड्रॉअर था उसमें मैंने सारी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख दी थी। फिर जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर था उसमें हेयर ड्रायर, हेयर एक्सेसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब रख दिया था। फिर ऊपर जो शेल्फ बने हुए हैं उसमें मैंने रेगुलर यूज़ करने वाली बैंगल्स रख दी थी और जो रेगुलर यूज़ करते क्रीम, लोशन, कंघा, काजल, लिप बाम, बिंदी ये सारी चीज़ें रख दी थी। फिर मैंने मीशो से मंगवाया था यह ऑर्गेनाइज़र। इसमें जो एक्स्ट्रा बिंदियाँ थी जो कभी कभी यूज़ करने की स्टोन वाली बिंदियाँ थी वह सारी मैंने इसमें सेट कर ली थी। और जो ऊपर सेक्शन बना हुआ है उसमें मैंने हेयर एक्सेसरी जैसे बटरफ्लाई, पिन्स, ईयरबड्स ये सब रख दिए थे। और ऊपर जो यह सेक्शन बना हुआ है इसमें मैंने सारी मेरी नेल पेंट अरेंज कर दी थी और शैम्पू कंडीशनर भी मैंने इसमें ही रखा था। फिर मैंने मेरे सारे परफ्यूम रखे, हस्बैंड के सारे परफ्यूम रखे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त ऑर्गेनाइज़र है, आप भी इसे मंगवा सकते हैं मीशो से। फिर मैंने इसे यहाँ सेट कर लिया। मेरे ड्रेसिंग एरिया में यह कुछ ऐसा लग रहा है। फिर इसके ऊपर जो शेल्फ़ है जहाँ मैंने रेगुलर क्रीम, लोशन, यूज़ आने वाली चीज़ें रखी थी वहाँ पर मैंने पाउडर और एलोवेरा भी रख दिया। यह भी रेगुलर यूज़ आते हैं इसलिए। ड्रेसिंग में सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई और यह मेरे वार्डरोब का फाइनल रिज़ल्ट है। यह मेरे सारे कपड़े अच्छे से अरेंज हो गए और काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा है। मेरे पुराने घर में कम शेल्फ थे, इस वजह से कपड़े ज़्यादा फिट हो रखे थे और इतना स्पेस बचा है, मतलब मैं और कपड़े मंगवाऊँगी। फिर जो ड्रेसिंग में सबसे ऊपर शेल्फ है उसमें मैंने रख दिया आर्टिफिशियल ग्रास। इससे ड्रेसिंग और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पुराने घर से नए घर में आने की एक्साइटमेंट में ड्रेसिंग एंड वार्डरोब तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। मेरे चैनल पे और भी ऑर्गेनाइज़र वीडियोस आएगी और यह मेरे ड्रेसिंग की सबसे क्यूट चीज़ है। क्यूट सा डस्टबिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा मेरे को यह। हाँ, मैं यह बोल रही थी कि मेरे चैनल पे और भी ऑर्गेनाइज़र वीडियो आएगी, जैसे कि रूम ऑर्गेनाइज़र वीडियो, किचन ऑर्गेनाइज़र वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। या दैट वाज इट। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।